एक हम ही है कि जिसे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। एक बार तो सोचो कि इतने आराम से जो हम बोलते हैं वो किसकी वजह से, सिर्फ एक फौजी की वजह से। जरा सोचो कि उन्हें क्या मिला और वो भी सोचो कि उनकी वजह से हमें क्या मिला। उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उनके देश के खिलाफ देखने वाले और सोचने वाले दुश्मनों का विनाश। सोचो कि अगर फौजी बॉर्डर पे नहीं होते तो क्या ये सब कुछ हमें मिलता। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, कुछ लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं और कुछ सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होते हैं। वो देश की आखिरी उम्मीद है, वो देश का हथियार है, वो पैरा कमांडो से हिंदुस्तान का हथियार है, वो ब्रह्मास्त्र से भी श्रेष्ठ है। वो लोग जो दिल में वतन की आग लेके दुश्मनों के लिए यम बन जाते हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के घर में घुस जाते हैं। आखिर क्या है ये जो इन लोगों में, जो हम में नहीं है? चलिए देखते हैं। एक फौजी को ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि एक समय के बाद आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। जो आपका साथ नहीं छोड़ता है वो है आपकी सोच। क्या हम देख सकते हैं कि हमारी सोच क्या है? हमारी सोच कुछ ऐसी है, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, हम पैसे कमाएंगे, हम इज्जत बनाएंगे। जब हमारी सोच ही बॉर्डर तक नहीं पहुंचती तो हम क्या खाक पहुंचेंगे? एक फौजी की कार्यवाही और ट्रेनिंग में सोच ऐसी होती है कि एक दिन के मुकाबले दूसरे दिन हम बेहतर बने। जब हम एक दिन के मुकाबले दूसरे दिन ज़्यादा सोए, ज़्यादा खाए, ज़्यादा पैसे बनाए, ज़्यादा इज्जत बनाए, ये क्या है हमारी सोच? एक पैरा कमांडो में सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। चाहे बिना हथियार भी वो दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। वो अपनी जान जोखिम में डाल देता है पर हार नहीं मानेगा। जबकि हम कॉलेज जाने में आधा घंटा देर क्या हो गई, घर में रह जाते हैं। कुछ लोगों को चाहे आधा घंटा देरी से क्या मिली, पूरा दिन खराब जाता है। ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये पैरा कमांडो हवा, पानी और ज़मीन किसी भी माध्यम से दुश्मन के इलाके में जाके ऑपरेशन को सक्सेस करने का जुनून रखते हैं। इन्हें एक ही सोच पुश करती है, आज मैं जो हूँ उससे कल बेहतर होना है। इन्हें खुद पर फ़क्र है, अभिमान नहीं है कि इसी वजह से वो लगातार सीखते हैं। नाकामयाबी मंजूर नहीं, पहले काम फिर आराम, मिले तो। ये कोई 8 से 4 कलाक की नौकरी नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का तरीका है। अगर कोई फौजी पैरा कमांडो बनना चाहता है तो खुद से अप्लाई करता है। कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं। यही इन्हें दूसरों से अलग करती है। यही स्किल है कि खुद को इतने कठिन तरह से बिल्ड करना कि जीवन के कोई भी मोड़ पर इन्हें थकान महसूस ही ना हो, क्योंकि इनकी थकान तो इसके 90 दिन में ही निकल जाती है। जब 90 दिन की सख्त ट्रेनिंग के बाद और 36 घंटों के टेस्ट के बाद जब इन्हें रेड कैप और बलिदान बैच दिया जाता है तो वो यही दिखाता है कि ये कभी भी किसी भी वक्त मिशन के मोड़ पर बलिदान देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ बैच से स्पेशल नहीं है, उसके काम करने का तरीका स्पेशल है। बहुत बड़ा जिगरा और कुछ भी कर जाने की इच्छा शक्ति इन्हें स्पेशल बनाती है। और एक ऐसा पागलपन, जुनून और विश्वास होना चाहिए कि वो अकेला ही दुनिया जीत सकता है। जब उसे मिशन में जाने के लिए कहा जाता है तो उसे सिर्फ 1 वे टिकट मिलती है, यानी कि उसे सिर्फ जाने की इजाज़त टिकट मिलती है। और उसे मिशन सक्सेस करके वापस आना है तो उसे खुद ही रिटर्न टिकट बनानी पड़ती है। यानी कि फ़ौजी में इतना जुनून होना चाहिए कि वो मिशन सक्सेस करके खुद ही वापस आए। जब ये लोग कमांडो बन भी जाते हैं फिर भी इन्हें अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है कि ये हर वक्त तैयार है, कभी भी वो कार्य करने के लिए सज्ज है। यही इच्छा शक्ति उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती है।
ये लोग कि जिन्हें नींद का अर्थ भी नहीं मालूम, कभी कभी तो ये 36 घंटों में भी सो नहीं पाते। -4 डिग्री ठंड में आंखें खुली रख के ड्यूटी करना, इन पर फुल्ली फिजिकल और मेंटली प्रेशर डाला जाता है कि जिससे इनका ब्रेकिंग पॉइंट और क्षमता पता चले। तकरीबन 50 से 70 किलोग्राम वजन उठाने के लिए ये सक्षम रहते हैं, क्योंकि इनके वेपन से इनको स्पेशल बनाते हैं। कुछ कर जाने का जुनून इन्हें दूसरों से बेहतर बनाता है। 100 लोगों की पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में 20 से 25 लोग ही ट्रेनिंग के बाद टिके रहते हैं कि ऐसी टफेस्ट ट्रेनिंग के बाद भी जिनका हौसला वैसा का वैसा ही है, उसे एक दिल से सैल्यूट तो बनता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हो।